students, so today this passage of Andhra that I told you to bring the printout. I'll read this for you once. Taranjot and you. Please, everybody, look in your sheets. Look in your sheets now. Manveer. Andhra Pradesh, a state of India located in the southeastern part of the subcontinent. Means that is located in the southeastern part of India. It is bounded by the Indian states of Tamil Nadu to the south. उसके south direction में means उसके नीचे वाले direction में कौन सी state है? Tamil Nadu. Karnataka to the southwest. Southwest direction में उसके Karnataka है. And west. Telangana to the northwest and north. Telangana उसके northwest side में है. Towards the north and Odisha to the northeast. So they have told you कि उसके आसपास जो boundaries हैं जो touch हो रही हैं states की कौन-कौन सी state उसकी कौन-कौन सी direction में है. Telangana was a region within Andhra Pradesh for almost 6 decades, but in 2014 it was carved off to a separate state. If you know, अगर आप लोगों को पता है Telangana is a separate state in India now, and earlier it was a part of आंध्र प्रदेश ओनली. पहले वो अलग स्टेट नहीं थी, आंध्र प्रदेश का ही पार्ट थी. कितने टाइम तक? फॉर ऑलमोस्ट 6 decades. व्हाट इज decade? अ पीरियड ऑफ 10 years. जब 10 years हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं 10 years means 1 decade. तो इसका मतलब अगर 6 decades हुए तो कितने years हो गए? 60 years, right? Okay. And then it was carved off to a separate state. Carved off means उसे carve कर देना, उसे separate कर देना, अलग काट के अलग कर देना. The capital of both Andhra Pradesh and Telangana is Hyderabad. और दोनों ही states की capital एक common है. Which one is that? Hyderabad. Do you know there is one more? There are 2 more states जिनकी एक common capital है. What is that? Okay. And do you know Punjab की and Haryana की common भी capital है? Okay. It is primarily agricultural state. Primarily means main occupation वहाँ के लोगों का क्या है? Agriculture. Occupation means जब वो काम करते हैं वहाँ पे main जो लोग काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा काम क्या होता है? Agriculture का होता है. Then the Godavari and the Krishna make up the central part of the plains and area of fertile alluvial soil. वहाँ पे 2 rivers वहाँ से cross करती हैं, एक गोदावरी और एक कृष्णा, और वो दोनों मिलके वहां पे एक बहुत फर्टाइल मींस उपजाऊ, जहाँ पे बहुत अच्छी क्रॉप्स उगती है. कई बार मिट्टी ऐसी होती है जहाँ पे अच्छे क्रॉप्स, अच्छे प्लांट्स नहीं लगते, लेकिन अगर मिट्टी बहुत अच्छी होती है, फर्टाइल होती है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे प्लांट्स लगते हैं. तो ये जो गोदावरी और कृष्णा रिवर है वो वहाँ पे बहुत फर्टाइल सॉइल लेके आती है, और इसकी वजह से आंध्रा जो है दैट इज अ वेरी फर्टाइल लैंड. The forest consists of both moist deciduous and dry savanna vegetation. Okay, अब वहाँ पे जो forest है वहाँ पे moist क्या होते हैं? Having some water वाली जो चीज होती है, जो बोलते हैं ना moist है, इन्हें जहाँ पे हल्का हल्का पानी हो. तो वहाँ पे जो forest है वो deciduous forest है, जहाँ पे हल्का हल्का में moisture वाले एरिया में वो forest होते हैं जहाँ पे पानी रहे हर टाइम. And they also have dry savanna vegetation. और कुछ पार्ट्स में ड्राई वेजिटेशन भी होती है. वेजिटेशन मींस उगना, जो चीजें उगती हैं वहां पे. कुछ पार्ट आंध्रा का बहुत मॉइस्ट है और कुछ पार्ट ड्राई है, तो अलग अलग तरह की वहां पे फॉरेस्ट है. आंध्र प्रदेश also has a dispersed flowering vegetation and a number of native species. वहां पे dispersed flowering vegetation means वहां पे बहुत अलग अलग तरह के सुंदर फ्लावर्स की वेजिटेशन भी होती है. and a number of native species. नेटिव स्पीशीज मींस नेटिव कौन होते हैं? जो लोग वहां पे बिलोंग करते हैं. जैसे हम लोग पंजाब को बिलोंग करते हैं, तो हम कहाँ के नेटिव्स हो गए? पंजाब के नेटिव्स हो गए. नेटिव्स मींस जो चीज जहाँ को बिलोंग करती है वो वहां की नेटिव होती है, राइट? सो इट हैज अ नेटिव स्पीशीज. स्पीशीज मींस व्हाट आर स्पीशीज? अलग अलग प्रजातियां. यस, जैसे बोलते हैं एनिमल्स की स्पीशीज होती है अलग अलग, प्लांट्स की स्पीशीज भी होती है अलग अलग. तो वहां के कुछ इस तरह के प्लांट्स भी हैं. वेजिटेशन वो शॉकिंग, वहां पे कुछ ऐसी तरह की वेजिटेशन भी है जो वहां पे ही उगती है. नेटिव में जो वहां पे ही उगती है. स्टैंड अप बोथ ऑफ यू.
Noor and Tanisha. Next, Telugu is the official and the widely spoken language in the state. और वहाँ पे सबसे ज्यादा widely spoken में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली और official language वहाँ की क्या है? तेलुगु. The great majority of residents of Andhra Pradesh practice Hinduism. और वहाँ पे maximum जो लोग हैं वो क्या follow करते हैं? Hinduism, means they are Hindus. Andhra's contribution to India's cultural heritage is remarkable. Cultural heritage क्या होता है? Culture क्या होता है? जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ का खाना मतलब वहाँ का टिपिकल खाना, वहाँ का पहनावा, वहाँ की लैंग्वेज, ये सारी चीजें मिलके क्या बनती है? एक जगह की कल्चर बन जाती है. ठीक है. अगर मैं पूछूं पंजाब के कल्चर में क्या क्या चीजें आएंगी, तो पंजाब में आपकी ड्रेसिंग आ गई. कौन से ही आपके यहाँ पे, जैसे सपोज वी टॉक अबाउट द लेडीज, डांस आ गया, फोक डांस आ गया, यहाँ का भांगड़ा गिद्दा, यहाँ का फूड आ गया. ये सारी चीजें मिलके एक जगह का खाना, वहाँ के म्यूजिक, वहाँ का ड्रेसेस, ये सब मिलके वहाँ की क्या बनती है? कल्चर बनती है. दिस इज कल्चर ऑफ अ प्लेस. Culture means the food habits, the dressing, the language, the songs, the music of that place are included in culture. Now look at the questions that we have here in MCQs, bete. Now this time in the exams also you will have the this comprehension passage in this format only, in the format of MCQs. No questions would be there, only MCQs would be there. So this is an example how you will be having the comprehension passage. And don't be very happy. Don't be very happy with this. Yeah. Yes. Look at the first question. Where is Andhra Pradesh located? Now, it is located in the southeast. Southeast of what? Of India. They have not told you of what, but the answer is southeast direction. Which state lies to the northeast of Andhra Pradesh? Northeast में, is it Odisha or Telangana? Odisha. Northwest में Telangana, right? Which is the official language of Andhra Pradesh? Telugu. Name the capital of Andhra Pradesh and Telangana. Hyderabad. What is the meaning of decade? Simple, you write down period of 10 years. The 10 years लिख दोगे, that also is correct. True, false. The great majority of residents of Andhra Pradesh practice Hinduism. True, that is true. Write two rhyming words of the word soil. Soil, boil, coil, make, take, shape. Open your grammar books. Exercise number 8. I am going to discuss how you will do that at home, because that would be a homework for today. So I'll just I'll take a few examples and I'll tell you how you have to solve that. Exercise number 8. What chapter is it today? All right, share it with someone. Come to exercise number 8. Pick out the demonstrative pronouns and demonstrative adjectives in the following. So you have been given a sentence here and there are some demonstrative words. So you have to read the sentence and then you have to decide whether that demonstrative word is an adjective or a pronoun there. If it is adjective, you will write it under the demonstrative adjective column. If it is pronoun, you will write it under the demonstrative pronoun column. I'll give you one example. Nobody will speak, just listen to me quietly. First sentence is, exercise 8. This boy
is late. Right? Now the first thing that you need to see is what is the demonstrative word here. The demonstrative word here is this. Now the next step is that you have to see whether we have a noun after this. Yeah, VP. What is the next word after this? The next word here is boy. So boy is a noun. So if we have a noun after the demonstrative word, then it becomes a adjective. Because boy here is a noun, that means this will be demonstrative adjective. So here you have been given two columns, right? One is a demonstrative pronoun and one is demonstrative adjective. This time you are given. So now here in this sentence, because the answer is demonstrative adjective, because answer demonstrative adjective ढूंढना है आपने. So write down the word in front of this under the column demonstrative adjective. Suppose it would have been a pronoun, then you would have written it here. अगर ये pronoun होता तो आप pronoun के नीचे लिखते. Is it clear how you have to do this? Is it clear to everyone how this exercise has to be done? Yeah. Right. I'll not discuss others because there are only 10 sentences. You have to write only 10 words. So that is quite less homework. Right? So this is how you have to do this exercise. Yes. Yeah. It's okay, then it's just still making sense, right? Okay, now please look at the board. We'll discuss a few MCQs, how MCQs can be asked. How many kinds of pronouns did we do yesterday? Two. What were those? Personal and demonstrative. We have done two only, right? Okay, now look at the first question that I'm giving you. Look at the board written. Quietly read the question from the board. No. What is quietly? What is quietly? Quietly means the word should not come out of your mouth. You should read in your mind. It is on adverb. It is an adjective. It is a verb. Or it is an. Yes, please look at the board. I am reading it for you. The words that are used in place of a noun are they adverbs? No. Are they adjectives? No. Do we call them verb? No. Do we call them? No. So this way MCQs will be asked from you, right? Let us see some more. Please, everybody, you need to be attentive and quiet. You know how to sit in the class? You know how to sit? You are in the same. Sit straight. Okay, sit straight, by the way. There's nothing to smile. I'm not giving you an award. Have some manners.
read this question. You have been given a sentence here. The sentence says, those are costly jewels, right? And the underlined word is the word that has been underlined here is those. Okay? So you have to tell what is those here. Is it a demonstrative pronoun or an adjective, or is it a personal pronoun or an adjective of quality? So the first thing you have to choose is whether it is demonstrative or not. Yes, yes, those are the demonstrative words. That means हमारा ये वाला option तो नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता, right? So we are left with only two options. Now we have to decide the kind. Now to decide whether it is a pronoun or an adjective, what we will do? Look at the next word after this. What is the next word after this? Is it a noun or a verb? Because it is a verb, that means it would be demonstrative pronoun. So the answer would be it is demonstrative pronoun, right? So first of all, if you have been given like 4 options, अगर आपको 4 options दी हुई है, आप सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा least possible options कौन सी है। जो आपको लग रहा है कि ये नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है, उन्हें पहले क्रॉस कर लो। जैसे हमने इनमें से इन दोनों को क्रॉस कर लिया, ये देख के कि यहाँ पे दिस दैट वाले वर्ड तो आ ही नहीं रहे हैं, राइट? इन दोनों में तो दिस और दैट वाला आता ही नहीं है वर्ड, तो वो वाला भी नहीं आता, इसका ना ये ऑप्शन होगी ना ये होगी, तो फॉर श्योर है। देन वी आर लेफ्ट ओनली विद 2 ऑप्शंस। अब इन दोनों ऑप्शंस में से नेक्स्ट वाला आपको जो मैंने मेथड बताया है कैसे फाइंड आउट करना, वो वाला अप्लाई करो। इनको तो पहले क्रॉस कर दो, इनके बारे में सोचो ही मत। Is it clear to everybody? Is it clear to everyone? Yes. Tell me what I'm doing. Why have I told you to note down anything? Then can go to options. Right? Okay. Let us take one more example. That pen is ours, right? Question is, pick out the pronoun from the given sentence. You have to pick out the pronoun from this, right? So the options are, first option is that, second option is pen, third option is, and fourth option is our. Yes, so now you have to pick out the pronoun from these 4 words. What is the pronoun here? Yes, Tamashu. That. Okay. How many of you said that is the pronoun here? Rajan also said that is the pronoun here. Very good. Okay. How many of you say pen is the pronoun here? Nobody. How many of you say is the pronoun here? No one. Right? So इसका मतलब ये तो हमारा श्योर है कि these 2 are incorrect. Now we are left with 2 options. How many of you say ours is the pronoun? Okay. Rabdi, stand up and tell me why is it? What is the answer and why? Yes, that cannot be a pronoun here because if you see that के बाद क्या है जो रूल मैंने आपको बताया था, that के बाद यहाँ पे there is a noun here, that means that has become an adjective here. It is an adjective, it is not a pronoun here. That means this option is also wrong. The answer is ours. Now we will explain what kind of pronoun is ours. I know you have not done this, but still you can try. Sorry? No. Possessive pronoun. We have not done it yet, but अपने possessive आपको पता चल रहा है यहाँ से ours word क्या बता रहा है? हमें ours word बता रहा है कि किसका है ये पेन, किसका है? किसका है पेन? हमारा है ना? किसका पेन है? This pen is ours. ये पेन हमारा है. तो ये जो ours word है ये क्या बता रहा है कि पेन किसको
बिलोंग करता है। ये कौन उसको possess करता है। हमने possessive adjectives किए थे। Have we done possessive adjectives? Possessive adjectives भी हमें क्या बताते थे कि वो चीज किसकी है ना। Similarly possessive pronouns भी हमें क्या बताते हैं कि वो चीज किसकी है। बट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो नाउन प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। अगर वो एडजेक्टिव होगा तो उसके पीछे क्या आएगा, नाउन आएगा। अगर मेरे को इसी का बताना हो, मैंने इसी सेंटेंस को अगर एडजेक्टिव यूज करना तो मैं पता कैसे लिखूंगी, दैट इज आवर पेन। तो मेरा जो पेन है ना वो कहाँ चला जाएगा, मेरे पॉजेसिव एडजेक्टिव के पीछे चला जाएगा। अब देखो दोनों सेंटेंसेस को रीड करो, दैट पेन इज अवर्स, ये पेन हमारा है। अब मैं बोल रही हूँ दैट इज अवर पेन, उसका मीनिंग भी हिंदी में यही है कि ये पेन हमारा है। दोनों ही सेंटेंसेस हमें बता रहे हैं कि पेन किसका है, लेकिन जब यहाँ पे वो बता रहे हैं किसका है तो उसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। अगर उसके बाद नाउन आएगा तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव, अगर उसके बाद नाउन नहीं आएगा तो वो क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। ठीक है। सो पॉजेसिव वर्ड जहां पे भी लग गया इसका मतलब ये है, पॉजेसिव वर्ड हमें सिर्फ ये बताता है कि वो चीज किसकी है। अगर उसके साथ नाउन लगा होगा तो वो वर्ड क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। अगर उसका नाउन नहीं लगा होगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। इज इट क्लियर? Although we are going to do this tomorrow again in details में मैं दोबारा कराऊंगी आपको, but I am just explaining you with the help of this example. Is this much clear? So चलिए मैं थोड़े से और examples देती हूँ for the possessive only, so that आपको और clear हो जाए। This is my house. तो क्या मीनिंग है, ये मेरा घर है ना। अब मैं बोलती हूँ this house is mine, इसका क्या मीनिंग हुआ, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, दोनों का मीनिंग डिफरेंस हुआ। दोनों वर्ड्स में आपको कौन सा वर्ड बता रहा है घर किसका है। फर्स्ट वाले में माय वर्ड बता रहा है घर किसका है, सेकंड वाले में कौन सा वर्ड बता रहा है, दोनों में कोई ना कोई वर्ड ऐसा है जो आपको ये बता रहा है कि वो घर किसका है, वो किसको बिलोंग करता है। और उसको हम बोलते हैं पॉजेसिव वर्ड, ये भी पॉजेसिव वर्ड है, ये भी पॉजेसिव वर्ड है, दोनों ही वर्ड्स बता रहे हैं कि हाउस किसका है। बट ये वाला जो वर्ड हमें बता रहा है अब इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो माय क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे माइन वर्ड बता रहा है कि हाउस मेरा है, बट क्या इसके बाद नाउन आ रहा है, नो, इसको हम नाउन की जरूरत नहीं है। सो दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? यस से तो नहीं लग रहा। So there is a bit of difference. हमने जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स किए तो दोनों सेम थे ना, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन, उनमें चेंज नहीं आ रहा था ना। सिर्फ चेंज क्या आ रहा था कि उसके पीछे नाउन लग रहा था, अदरवाइज वो 5 वर्ड सेम थे। दिस भी, उसमें भी दिस रहता है, इसमें भी दिस रहता है, दैट एडजेक्टिव में भी दैट रहता है और प्रोनाउन में भी दैट रहता है। लेकिन जो पॉजेसिव वर्ड्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, राइट। तो दिस विल डिस्कस टुमारो, राइट। ये पढ़ के आएंगे, आप सिर्फ इतना रीड करके आना, व्हाट आर पॉजेसिव प्रोनाउंस, अपने बुक में से सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउंस रीड करके आने हैं। क्लियर है सबको? ऑलराइट बेटा।